पहले अपने रेणुका विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज तीसरी बार उनके विधानसभा में आया हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वजह से। और इससे पूर्व मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर प्रेम सिंह जी भी इस माननीय सदन के सदस्य 6 बार रहे हैं और पहली बार डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के बाद, क्योंकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे और मुझे बेहद खुशी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता रहे हैं उसी विधानसभा क्षेत्र को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं। और उनके बाद ये पहला मौका है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमें यहाँ नवाजा गया, तो मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय सदन के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने निर्विरोध मेरा आज चुनाव किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर पे जो रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ आज पहुँचे हैं, उन सब का इतने दूर आने पे मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो विकास है उसको हम गति देंगे और आगे बेहतर काम कर सकेंगे। देखिए ऐसा है, उनको पता है मेरे साथ सभी जो सदस्य हैं बहुत लंबे समय से रहे और हमारा कभी किसी से विरोध नहीं रहा है, तो उन्हें पता है कि हम जिस तरह की कार्यशैली हमारी है तो निश्चित तौर पे हम सभी को एक समान देखेंगे। सिरमौर के लिए किस प्रकार से मानते हैं? देखिए ऐसे हमेशा बोला जाता है कि सिरमौर हमारा पिछड़ापन जो है बहुत ज़्यादा है सिरमौर में, पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमें पदों से नवाजा गया है और उस तरह से गति आएगी विकास में, और जो भी हमारे से सिरमौर की जनता के लिए बन पड़ेगा हम उसमें दिन रात मेहनत करेंगे और सिरमौर को आगे बढ़ेंगे। मैडम थोड़ा सा नीचे कर दो यार। पहला दिन बहुत अच्छा रहा है और पहले दिन में हमारा सबसे पहला जो है संवैधानिक पद पर आज विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद, उससे पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, उसके बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी तीसरी बार विधायक बने। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी उसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है और जो इनकी मृत शैली है, जो इनकी काम करने की क्षमता है, उसका फ़ायदा रेणुका के लोगों को होगा। आप सबको बधाई, लेकिन इस सब के विपरीत आज भाजपा ने सुबह ही प्रदर्शन किया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए भाजपा प्रदर्शन तो करती रहेगी, क्योंकि उनको मुझे लगता है अभी भी जब वो विधानसभा में बात कर रहे थे, हम रिप्लाई दे रहे थे, बार बार उनके पूर्व मुख्यमंत्री उठ खड़े हो रहे थे और जो बात हम पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी वाटर कमीशन में आप लोग जाइए और दिल्ली में आप केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं, जो NTPC है, NHPC है, SJVN है, उनको बोलिए कि जो वाटर कमीशन की आपने रिट की है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, उसको विड्रॉ करिए और हमारे जो पैसे हिमाचल के लोगों के बनते हैं वाटर कमीशन के रूप में उसको दीजिए। जबकि उत्तराखंड में उन्होंने कोई रिट नहीं की, वहाँ भी NTPC है, टेरी डैम है, उसमें खड़े होकर बोल रहे हैं ये कोई बात है? तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें जाइए, तो उनको थोड़ा सा हर चीज़ का दर्द होता है ना, जब थोड़ा बहुत दुख होता है तो वो दुखी मन से क्या कहना है वो नहीं, अपनी बात को टालने की कोशिश करते हैं। ना आपदा में खड़े हुए, ना वाटर कमीशन में जो हम हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें खड़े हो रहे हैं। सिर्फ विधानसभा में किस तरह उनका ध्यान अखबार में उन सुर्खियाँ बने
उस दृष्टिकोण से वो आज विधानसभा के सत्र में आते हैं। आज तो पहला दिन है, आज तो थोड़ी शांति से बैठे रहे, लेकिन जैसे उन पर दबाव बढ़ेगा तो वॉकआउट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सर दूसरी तरफ बीजेपी वैसे तो कभी हम मान नहीं सकते। मैंने कहा कि 2023-24 में केवल 6600 करोड़ रुपए की कर्ज की लिमिट भारत सरकार ने हमारी अप्रूव की है। बीजेपी के समय 14,000 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी 22-23 में, और सारा अवेल किया उन्होंने। हमको पूछ रहे हैं तो झूठ जितना भी सच से टकराएगा, बार बार टकराता है झूठ, किसी न किसी रूप में बदल कर आता है झूठ, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। सर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जा रहे हैं आप? हाँ, अभी तो मुझे कल ही चिट्ठी मिली है, तो विधानसभा सेशन के में अभी मैं विचार विमर्श करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व से, उसके बाद ही मैं इसके बारे में आगे बता सकता हूँ। सर आप दुबई भी गए थे, क्या निवेश आएगा पर्यटन के क्षेत्र में? देखिए, दुबई जब हम गए थे तो हिमाचल में हमने ग्रीन सेक्टर को, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़कर देख रहे हैं, उसी ग्रीन सेक्टर को हमने आमंत्रित किया है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कांगड़ा के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा पेप्सी को 270 करोड़ रुपए का कारखाना लगाने जा रही है इंदौरा में, जिसका शिलान्यास करने में कल इंदौरा जा रहा है। तो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा निवेश है। भारतीय जनता पार्टी के समय इन्वेस्टमेंट मीट होती रही, 36 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट पर खर्च कर दी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आया। ये पहला इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज पर कोई पुनर्विचार किया जा रहा है? नहीं, डॉक्टर की रिटायरमेंट एज तो हमें जरूरत है डॉक्टरों की, तो जब तक डॉक्टरों की एज हमें जरूरत होगी हम उनको एक्सटेंशन देते हैं। सर ये कहा गया है कि एक्सटेंशन 65 की जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, 65 एज की जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की। 68। नहीं, अभी डॉक्टरों की कमी संख्या बहुत कम है। सर कोरोना वॉरियर्स आज भी विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, सर उस पे कुछ कहेंगे सर? कोरोना वॉरियर के साथ बड़ी विडंबना ये है, हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन पिछली सरकार ने जब इनकी नियुक्तियां की थी तो कोई नियम नहीं बनाए थे, तो सरकार के अधिकारी भी इसमें थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि जब नियम ना बने हो, सिर्फ आउटसोर्स पर टेम्परेरी बेस पर रख दिया जाए, तो उनकी नियुक्तियों के संदर्भ में आगे हमने कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उस बारे में हम सोच विचार भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर के मामले में अभी सरकार ने सोचा कि जब कभी इंटरव्यू हो तो उन्हें कैसे 1 नंबर या 2 नंबर या नंबरों के हिसाब से उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, उस दृष्टि से सरकार विचार कर रही है। सर आज और पिछले कल भाजपा ने आपकी गारंटियों को लेकर के सवाल उठाए हैं, आप कुछ कहेंगे इस पर? कौन सी गारंटियों के लिए? जो भी गारंटियां कांग्रेस ने दी थी सरकार ने। 1 साल में 3 गारंटियां पूरी होगी, 5 साल के लिए हम चुनकर आए हैं, तो 10 की 10 गारंटियां हम पूरा करेंगे।